अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ओरिएंटलिज्म क्या था, उसका रोल क्या था, वो सारी चीज़ें समझी कि कौन ओरिएंटलिज्म, विलियम के बारे में पढ़ा जो ओरिएंटलिज्म फैलाना चाहते थे। फिर थॉमस के बारे में पढ़ा जो कि खिलाफ थे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें आता है वो आता है एजुकेटिंग फॉर कॉमर्स। एजुकेटिंग फॉर कॉमर्स, कॉमर्स बेसिकली क्या है? व्यापार, ट्रेड। वो चाहते थे कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप दुनिया में हर जगह जाके व्यापार कर सकेंगे। अगर आपको नॉलेज है कि इंडिया के बाहर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, वहां पर क्या चल रहा है, अगर आप वहां के बारे में जान लेंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे। तो होता क्या है, इन 1857 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट अ एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो लंदन के अंदर कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजते हैं। किसको भेजते हैं? भारत के गवर्नर जनरल को एक डिस्पैच भेजते हैं। ये जो डिस्पैच था, ये किसने इशू किया? इसको भेजने वाला कौन था? इसको भेजने वाले थे चार्ल्स वुड, जो उस समय इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या थे? प्रेसिडेंट। वो क्या थे? किस पोस्ट में थे? वो थे प्रेसिडेंट। इसीलिए जो उन्होंने डिस्पैच भेजा है, जो एजुकेशन डिस्पैच भेजा है, इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली कितना है, 1854 के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजते हैं। किसको? भारत के गवर्नर जनरल को भेजते हैं। ये किसने इशू किया था? इसको इशू करने वाले थे चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे उस बोर्ड के। इसीलिए इस डिस्पैच का नाम हमने दे दिया वुड्स डिस्पैच। पेपर में वुड डिस्पैच के नाम से आएगा और ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। अब आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज फॉलोड इन इंडिया, इट emphasized once again the practice and benefit of system of European learning as opposed to Oriental education. वुड डिस्पैच का मेन एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसीज है उनको बदला जाए। वो चाहते थे कि भारत के अंदर यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट किया जाए और जो ओरिएंटल नॉलेज है इसको क्या किया जाए? इसको अपोज किया जाए, इसको बंद किया जाए। यही मेन मोटिव था वुड डिस्पैच का। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड वाज द इकोनॉमिक्स। जो मेजर इंपैक्ट था वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यापार। जो मेन आइडिया था, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, वो था कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। यूरोपियन लर्निंग वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वो मानते थे कि अगर हम यूरोपियन लर्निंग को सीखेंगे तो हमें फायदा पता लगेगा, हम ब्रिटिशर्स के बारे में या यूरोपियन चीजों के बारे में जानना शुरू करेंगे। और अगर हम यूरोपियन चीजों को पढ़ेंगे भी तो हमें उनको खरीदने की एक ला होगी, हम ट्रेड कर पाएंगे, हम कॉमर्स कर पाएंगे और हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि दुनिया में चल क्या रहा है। और इसकी वजह से जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनका सामान खरीदेंगे। इससे किन को फायदा होगा? इनसे ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनकी जो डिमांड है, ब्रिटिश गुड की जो डिमांड है वो इंडिया में बढ़ेगी, इंडिया में बढ़ेगी और आप उनके बनाए हुए कपड़े, उनके बनाए हुए सामानों को ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे। देन आगे चलते हैं। Wood dispatch also argued that European learning would improve moral character of India. इनका एक और मानना था, एक तो हो गया कि इकोनॉमिक अच्छी करेंगे, देश की इकोनॉमी अच्छा करेंगे, साथ ही साथ ये इंडिया के लोगों का मोरल कैरेक्टर्स, मोराल बढ़ाएगा। मोरल कैरेक्टर उनको सिखाएगा कैसे खाया जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे बातें की जाती हैं। तो मोरल कैरेक्टर को भी इंप्रूव करेगा ताकि वो कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ज्यादा ट्रूथफुल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? ऑनेस्ट हो जाएंगे। जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं और वो हमें लगता है कि वो हमसे सुपीरियर है तो हम कभी भी उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, ना तो आर्ग्यू करेंगे, हम बल्कि क्या करेंगे? उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके प्रति और अच्छे होंगे। तो यही वो चाहती थी
ताकि क्या हो कि आप और ट्रूथफुल हो जाएं और ऑनेस्ट हो जाएं और कंपनी के लिए क्या करें, एज अ सिविल सर्वेंट काम करें और आसानी से कंपनी आप पे विश्वास कर सके। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ एरर्स, इट कुड ऑल्सो instill in the people a sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skill requirement for administration। इनका कहना मतलब था, जो अभी हमने पढ़ा, कि जो ईस्ट मतलब ईस्ट बेसिकली यहाँ इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको ट्रेड व्यापार करने में कोई भी मदद नहीं करेगा। इंडिया का लिटरेचर भरा पड़ा है मिस्टेक से, इनसे आपकी कोई भी स्किल नहीं बढ़ेगा और अगर कोई स्किल नहीं बढ़ेगा तो आप ट्रेड या व्यापार भी नहीं कर सकते। अब इसके डिस्पैच में क्या क्या था वो हम पढ़ लेते हैं। इनके डिस्पैच के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो एक बार जान लेते हैं। 1815 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। क्या क्या किया इन्होंने, बहुत सारे स्टेप लिए। सबसे पहले एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल द मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। पहला स्टेप क्या किया इन्होंने, भारत के अंदर अलग अलग जगह पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाने शुरू करें ताकि कंट्रोल कर सके भारत के एजुकेशन सिस्टम पे। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज। भारत में यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू करी, भारत में इस समय यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू करी। अब इसी दौरान क्या हुआ था, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1857 के अंदर जहां पर देश के अंदर सिपाही रिवोल्ट हो रहा था मेरठ के अंदर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज बन रही थी इस समय। कहां पर, कोलकाता में, मद्रास में और बॉम्बे में। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो बननी शुरू हो गई थी। तो क्या क्या किया वुड डिस्पैच ने, क्या क्या हुआ जैसे वुड डिस्पैच इंडिया आया तो क्या क्या हुआ। सबसे पहले भारत के अंदर अलग अलग जगह पे एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने शुरू करे जिनका एक ही मोटिव था, एक ही चीज थी। वो क्या थी कि भारत में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू करी। कब बनाई, 1857 में, जिस समय दिल्ली मेरठ के अंदर सिपाही मूवमेंट हो रहा था उसी समय 3 जगहों पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई। कहां कहां, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा, हमें जो जानना है, ये था एजुकेशन ऑफ कॉमर्स हो गया। अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि उस समय जो लोकल स्कूल थे, जो लोकल स्कूल थे भारत में, जो लोकल स्कूल थे, जो गांव के अंदर स्कूल थे, वहां पर क्या क्या हो रहा था, वहां पर कैसे पढ़ाई हो रही थी, वहां का क्या कल्चर था, वो सब जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल। और इसमें जो पहला आइडिया आपको पढ़ना है, पहली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो होता क्या है, 1830 के अंदर एक स्कॉटिश मिशनरी है जिनका नाम है विलियम एडम्स, जिनका नाम है विलियम एडम्स। 1830 के अंदर एक स्कॉटिश मिशनरी है जिनका नाम है विलियम एडम। इनको भेज दिया जाता है बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में, और वहां पर वो देखें कि वहां जो गांव है, वहां के जो गांव हैं वहां पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इनको कंपनी ने बोला कि ये जाएंगे और चेक करेंगे कि वहां पर जो लोकल स्कूल्स हैं वहां पर कैसे पढ़ाई हो रही है। और उन लोकल स्कूलों को एक नाम दिया वर्नाकुलर स्कूल्स। क्या बोला गया उनको, वर्नाकुलर स्कूल्स। क्या बोल दिया उनको, वर्नाकुलर स्कूल। जो लोकल स्कूल्स थे उनको एक नाम दे दिया वर्नाकुलर स्कूल। तो विलियम एडम को 1830 के अंदर, जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उनको भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा गया, बंगाल और बिहार के, और उनको बोला गया कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि भारत के जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं उन कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अब एडम की रिपोर्ट में क्या था वो जान लेते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर उन्होंने क्या देखा, एडम ने ये चीज नोटिस करी, एडम ने ये देखा कि लगभग 1 लाख से पाठशालाएं हैं बंगाल और बिहार में। एडम की रिपोर्ट में देखने को मिला कि भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा पाठशाला है बंगाल और बिहार के अंदर। उसके अंदर क्या है, एक बेसिकली पाठशाला क्या है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, और हर इंस्टीट्यूट के अंदर लगभग 20 से ज्यादा बच्चे नहीं है, 20 से ज्यादा बच्चे नहीं है।
तो उनकी रिपोर्ट में देखा गया कि पूरे बंगाल और बिहार के अंदर लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं, और जिसमें हर पाठशाला के अंदर, जो कि एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे, जिनके अंदर 20 से ज्यादा बच्चे नहीं है। पर इनका जब टोटल किया गया तो देखा गया कि टोटल पाठशाला के अंदर लगभग लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी चीज जो रिपोर्ट में देखने को मिली, ये जो पाठशालाएं थी, ये जो वर्नाकुलर स्कूल्स थे, इनको कौन चलाता है? इनको चलाने वाले या तो उस एरिया के वेल्थी पीपल्स थे, मतलब अमीर लोग थे, या वहां की लोकल कम्युनिटी थी। इन स्कूल को रन कौन कर रहा है, इन स्कूल को चला कौन रहा है, इन स्कूलों को चलाने वाले कौन है? इन स्कूल को चलाने वाले वहां के अमीर लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, या वहां की क्या है, लोकल कम्युनिटी है। और साथ ही साथ इनको पढ़ाने वाला कौन था? इनको पढ़ाने वाले एक छोटा सा, अगर एक छोटे से पाठशाला को देख लें, उसको जैसे यहाँ पर अभी के स्कूल में टीचर्स होते हैं, उस समय वहां पर कौन हुआ करते थे? वहां पर भी टीचर होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गुरु। क्या कहते थे उनको? गुरु। इनको कहते थे गुरु। अब आगे पढ़ते हैं, ये स्कूल था कैसे, स्कूल का सिस्टम कैसे था, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अलग टाइप से क्वेश्चन उठ के आ जाता है आपके ऊपर कि आप बता दीजिए पाठशालाओं में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, या लोकल स्कूल में कैसा था, तो वो इसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, और ये पूरा उसके अंदर हम आपको पढ़ा देंगे।